students, I hope you all are doing well. So आज की क्लास में we are going to discuss a topic जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. The topic that we are going to discuss is known by the name of synonyms. तो जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें उसमें कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, राइट? कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है, उनको भी कॉल बाय द नेम एंटोनियम्स, राइट? उनको एंटोनियम्स कहा जाता है. सो इफ आई से देयर इज दिस वर्ड ब्यूटिफुल, एक वर्ड है ब्यूटीफुल, उसका सिनोनियम अगर मैं आप लोग को चूज करने के लिए बोलूं तो इट मीन्स दैट आपको ब्यूटीफुल के ही सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो हैं यहाँ पे यूज करने हैं. तो आप लोग यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द वर्ड सच एज प्रिटी, यू कैन यूज द वर्ड सच एज चार्मिंग, राइट? यू कैन यूज द वर्ड सच एज अट्रैक्टिव. आप ऐसे जो वर्ड्स है इनको आप लोग जो है यूज कर सकते हैं. उस इस वर्ड की जगह पे ये वर्ड्स भी जाएंगे तो सेम ही होता है. एंटोनियम्स ऑन द अदर हैंड आर द वर्ड्स जो कि ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं. एंटोनियम्स, आई विल नॉट बी डीलिंग विद द लिस्ट ऑफ एंटोनियम्स विद यू ऑल. सिनोनियम्स आई विल डील, एंटोनियम्स आंचल मैम वुड टेक केयर ऑफ. ठीक है, तो एंटोनियम्स का एक दफा मतलब समझा दूं. सिनोनियम्स को हम कैसे याद करेंगे? सिनोनियम स्टार्ट्स विद द वर्ड एस. एस से शुरू होता है, इसका मतलब एस स्टैंड्स फॉर सिनोनियम्स. एस का मतलब सेम मीनिंग. तो आप जो भी वर्ड्स के सेम मीनिंग्स आपको चाहिए, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस शब्द का जो है सिनोनियम चूज करें फ्रॉम द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड बिलो. जैसे आई वाज गोइंग थ्रू आपके कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से गो थ्रू करके मैंने देखा कि एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स पूछे जाते हैं. सो आज की क्लास में वी विल मूव फॉरवर्ड कि हम जितने भी सिनोनियम्स हैं उनकी लिस्ट बना के, राइट, और उनके कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं उनको नोट डाउन करें, राइट? कमिंग बैक अगेन टू द पॉइंट, एंटोनियम्स वो होते हैं, वो शब्द जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. आई थिंक इन हिंदी वी नो देम बाय द नेम. हम हिंदी में उसको विपरीत शब्द बोलते हैं, विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द. एंड सिनोनियम्स को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, राइट? तो ये चीज आप लोग ने ध्यान लगा के चलनी है. क्यों कर रहे हैं हम एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स? नंबर वन, क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सेम मीनिंग्स में से. तो अगर आपको शब्दों के मतलब पता होंगे, आप उनको कि वो दूसरा वर्ड उसके उलट है, ऑपोजिट है या सेम मीनिंग रखता है, आप इस चीज को समझ पाएंगे. ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, उनमें ऐसे वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एटसेट्रा की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है. अब एक बात और बोल दूं कि सिनोनियम्स जानना, सिनोनियम्स की लिस्ट नोट डाउन करना हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एक एक जो क्वेश्चन है उसमें मार्क्स लेने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है. साथ ही के साथ आपकी ये जो सिनोनियम्स है ना, सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, ये आपको पैसेज सॉल्विंग में भी हेल्प करते हैं बच्चे. ये आपके पैसेजेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि कई दफा ये ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनमें बोला है कि पैसेज में इसका सिनोनियम ढूंढिए. पैसेज में ब्यूटीफुल शब्द का कौन सा सिनोनियम लगा हुआ है. तो अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो, मे बी इट्स अबाउट अ गर्ल, और उस लड़की की डिस्क्रिप्शन दी गई है उस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन वाले पैसेज में, तो आप लोग देख पाएंगे दैट ऑफ कोर्स उस पैसेज में ये चीज आप अंडरलाइन करके देख सकते हो. अच्छा, प्रिटी या चार्मिंग वर्ड है पैराग्राफ में, पैसेज में, तो मैं उसको देख लूं. ठीक है, तो एज अ सब्जेक्ट फॉर योर इंग्लिश, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की भी बात करूं, काफी पैसेजेस आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस आते हैं. तो आपके इनमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई हैव ब्रॉट फॉर्थ अ लिस्ट सिनोनियम्स की. तो हम उस लिस्ट को फॉलो करते करते चीजें जो है उनको नीचे लिखने लगेंगे. एंड आई होप दैट यू गाइज ऑल्सो मेक श्योर टू नोट दीज थिंग्स डाउन विद मी. ठीक है, तो हम फटाफट से लिखना शुरू करते हैं. मैं साथ में आप लोग को मतलब भी बताती रहूंगी. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पहले वर्ड की, पहला वर्ड है अबंडेंट. हम ए से ही स्टार्ट करेंगे. अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही भारी मात्रा में आपके पास हो. तो अबंडेंट मतलब बहुत ही
ज्यादा सही मात्रा में आप इसको इसके एग्जाम्पल्स या इसके सिनोनियम्स में लिख सकते हो प्लेंटीफुल और एम्पल। देयर वर अ प्लेंटीफुल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। बास्केट में बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही भारी मात्रा में जो फल थे। एम्पल का मतलब भी सेम है, अबंडेंट का मतलब भी सेम है, राइट। सो ए फॉर अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब प्लेंटीफुल एंड एम्पल, ये दो उसके सिनोनिम। सेकेंड वन एक्यूरेट। कोई चीज अगर आपको दिखाई जाए कि वो एक्यूरेट है, एक्यूरेट होना मतलब बिल्कुल एकदम सटीक। सटीक का अलग मीनिंग इंग्लिश में होता है प्रिसाइज और एग्जैक्ट। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको हर एक वर्ड के दो दो मीनिंग्स लिखवाऊं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट, बिल्कुल यही, राइट। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास। ये बिल्कुल सटीक नंबर है जितने बच्चे उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे, राइट। तो जब हम बात करते हैं एक्यूरेट मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपने 6 बच्चे बोला है प्रेजेंट है तो 6 ही प्रेजेंट थे, बिल्कुल एकदम सटीक, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, राइट। और इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करेंगे जितनी लिस्ट आज हम लोग नोट डाउन करते हैं उसको रिवाइज करते रहें। घर में कोई बड़ा है, कोई भाई बहन है, उनको सुना सकते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े 10-10 वर्ड याद करके, बचपन में भी तो सुनाते थे ना पर्यायवाची और विपरीत शब्द, उसी तरीके से हम लोग इनको भी सुनाएंगे। तीसरा आ जाता है आपका वर्ड एडवांटेज। थर्ड वर्ड इज एडवांटेज। एडवांटेज का मीनिंग क्या हो सकता है? किसी चीज से हमें प्रॉफिट होना, लाभ होना, गेन होना, लाभ होना, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्योंकि सिनोनियम्स हैं तो सेम ही मीनिंग होंगे, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड शावर? ठंडे पानी से नहाने के क्या एडवांटेजेस है? व्हाट आर द प्रॉफिट्स? व्हाट डू वी गेन, राइट। और व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट भी एक इसका आप लिख सकते हो, बेनिफिट भी एक इसका आप और सिनोनियम लिख सकते हो, ठीक है। देन वी हैव एंशियंट। नंबर 4 पे आपका आ जाता है पौराणिक। एंशियंट का मतलब पौराणिक, पौराणिक का मतलब कोई चीज पुरानी है तो हम उसको क्या कहते हैं? दिस इज एन ओल्ड हाउस, दिस इज एन एंशियंट हाउस। और एक और वर्ड है आर्काइक। आर्काइक, आर्काइक का मतलब भी होता है पुराना, ठीक है। आर्काइक का मतलब भी होता है पुराना होना। तो लिखते जाएंगे ये लिस्ट, ठीक है। देन वी हैव अनॉय। किसी को अनॉय करना। देन वी हैव नंबर 5 अनॉय। अनॉय करना मतलब किसी को बॉदर करना, किसी को इरिटेट करना, ठीक है। भाई बहन करते हैं ना हम एक दूसरे को बॉदर या इरिटेट। घर पे बैठे आराम से टीवी का रिमोट छीन लिया, इरिटेट कर दिया, हर एक भाई बहन करता है, राइट। सो अनॉय करना, इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को चिड़चिड़ा करना, दैट इज अनॉय, ठीक है, राइट। देन वी हैव नंबर 6। नंबर 6 वी हैव अपेरेंट, कि ये चीज तो बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर है। अपेरेंट का मतलब होना होता है कि ये बहुत ऑब्वियस है, ये बहुत ही क्लियर है। तो अपेरेंट, दिस इज वेरी अपेरेंट, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी अपेरेंट, वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। देन वी हैव एरोगेंट होना। एरोगेंट नंबर 7, ये याद ही करने पड़ेंगे बच्चे, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। ARRO, एरोगेंट होना मतलब हॉटी, HAUGHTY, या कंसीटेड। हॉटी और कंसीटेड,
ठीक है। प्राउड भी लिख सकते हो, जिस बच्चे को हॉटी या कंसीटेड याद करना मुश्किल हो वो प्राउड भी, कि वो तो बड़ी ही एरोगेंट है, शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर ओन सेल्फ, ठीक है, दैट इज एरोगेंट, दैट इज एरोगेंट फॉर अस। देन वी हैव अट्रैक्टिव, नंबर 8 वी हैव अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था, ब्यूटीफुल या चार्मिंग, कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चार्मिंग है, राइट। कोई खूबसूरत हो, चार्मिंग हो, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप उनको बोल सकते हो दैट यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग टुडे, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव टुडे। तो इन शब्दों को एक मैं आप लोग को सलाह दूंगी, इनको पेन एंड पेपर के लिए ही नहीं रखना है, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग दीज वर्ड्स। आफ्टर लर्निंग आप इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी मम्मी को कॉम्प्लीमेंट देके, अपने भाई बहन को कॉम्प्लीमेंट देके यू कैन यूज, ठीक है। सिर्फ अच्छे वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स में देने हैं, या अगर आपका भाई बहन आपको चिढ़ा रहा है तो आप कहोगे यू आर अनोइंग मी। आप ये वर्ड्स डेली लाइफ में यूज करोगे ना तो याद करना इजी हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव ऑथेंटिक, नंबर 9 ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि कोई चीज जो कि जेन्युइन है और रियल है, जेन्युइन और रियल, दैट इज ऑथेंटिक। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कोई डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, ऑथेंटिक होना, उसकी ऑथेंटिसिटी कितना आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, कितना रियल है वो, ठीक है। देन वी हैव ब्रेव। ये तो हो गए ए वाले सारे वर्ड्स जितने हमने करने थे, ये सारे वर्ड्स हमारे हो गए कौन से वाले, दीज आर ए वाले। नाउ मूविंग टू द बी वर्ड्स, बी के साथ रिलेटेड वाले लिखते हैं। नंबर 1 वी हैव इज ब्रेव, कोई इंसान बहादुर होना, ब्रेव मतलब कोई इंसान करेजियस है, करेज है उसमें, करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस या वेलियंट। ही वॉज अ वेलियंट फाइटर, ही वॉज अ ब्रेव फाइटर, बहुत ही बहादुर, बहादुरी से लड़ा, ही फॉट वेलियंटली, ठीक है, ही फॉट वेलियंटली। देन वी हैव ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है समथिंग विच इज रेडियंट, कोई चीज जो चमक रही हो, समथिंग विच इज ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जैसे सन चमकता है, ठीक है, तो ब्राइट सन, ल्यूमिनस सन, करेक्ट, रेडियंट सन, ऑलराइट। देन वी हैव ब्रॉड, कोई चीज जो वाइड हो, ठीक है। नंबर 3 वी हैव ब्रॉड, जिसके अलग मीनिंग्स हैं, वाइड होना, चौड़ा होना, या एक्सपेंसिव, PAN। इसको एक्सपेंसिव के साथ नहीं जोड़ना है, PEN वाला एक्सपेंसिव होता है कोई चीज जो बहुत ही महंगी हो, ये वाला एक्सपेंसिव इस वर्ड से, एक्सपैंड से डिराइव हुआ है। एक्सपैंड होना मतलब फैलना, तो एक्सपेंसिव मतलब कुछ चीज जो वाइड है, जो चौड़ी है, जो ब्रॉड है, राइट, राइट। देन वी हैव बिजी, नंबर 4 वी हैव बिजी, बिजी होना यानी कि ऑक्यूपाइड रहना, कोई इंसान बिजी है, एंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है,
ठीक है, engaged होना, नॉट द एंगेजमेंट वाला engaged, आई एम engaged इन समथिंग राइट नाउ, मैं किसी काम में अभी बिजी हूं, लगा हुआ हूं, engaged होना या occupied होना. This is the word for the synonym for busy. Then we have another word for beautiful that is known as bewitching. Bewitching कि बहुत ही खूबसूरत होना, कि होश ही उड़ जाने. Bewitching, charming, alluring. alluring ब्यूटी भी मतलब बहुत ही हद की खूबसूरती होना. ठीक है, दैट इज alluring फॉर अस. तो इतने ही बी के सफिशिएंट हैं फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सी. नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं. सी पे मूव करते हैं. सो नंबर 1 इज काम. कोई चीज शांत होना, कोई चीज किस स्टेट में होना, ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल या पीस. एक और वर्ड है जो मुझे खुद को बड़ा बड़ा पसंद है, सीरीन. इट वॉज अ वेरी सीरीन एनवायरमेंट, बहुत ही शांत एनवायरमेंट था. ठीक है, नियर द रिवर, या इट वॉज अ वेरी सीरीन रिवर, बहुत ही शांत रिवर थी. देन वी हैव केपेबल, नंबर 2. केपेबल, केपेबल के क्या सिनोनियम्स हो सकते हैं? कोई इंसान जो कॉम्पिटेंट हो, जो एक्सपर्ट हो, केपेबल हो. एबल भी, केपेबल का एबल भी एक सिनोनियम बन सकता है. ठीक है, केपेबल का एबल भी एक सिनोनियम बन सकता है. देन वी हैव चैलेंजिंग. कोई चीज आपके लिए चैलेंजिंग है, यानी कि वो आपके लिए डिफिकल्ट है. ठीक है, वो आपके लिए क्या है? डिफिकल्ट है, आपके लिए डिमांडिंग है. ठीक है, कि कोई भी चीज ये बहुत डिमांडिंग है, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि मैं एक टाइम पे 2 जगह पे कैसे अवेलेबल हो सकती हूँ. आई एम नॉट अ सुपरमैन, राइट? सो चेंज, नेक्स्ट वन, चेंज. चेंज के सिनोनियम्स जो यूज किए जाते हैं, और इसको इसी तरीके से मैं इसलिए भी लिखवा रही हूँ कि हम लोग के पास कुछ कुछ वर्ड्स की लिस्ट हो जाती है ना, तो हमको नंबर पता लग जाता है कि अच्छा इतने ही है इसमें, तो हम सेग्रीगेट करते, याद करना इजीली कर सकते हैं अपने लिए. चेंज का करना मतलब होता है ऑल्टर करना. सूट में ऑल्टर कराते हो, पैंट्स को ऑल्टर कराते हो, चेंज कराते हो ना. चेंज कराना, मॉडिफाई कराना. गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं लड़के, उसमें कई फीचर्स ऐड ऑन कराते हैं, तो जो वो बेसिक होता है उससे अलग होती है मॉडिफाई कराना. ठीक है, मॉडिफाई. देन वी हैव चीयरफुल, नंबर 5. चीयरफुल यानी कि क्या होना? जॉयफुल होना या हैप्पी होना. चीयरफुल, शी इज अ चीयरफुल चाइल्ड. बहुत ही जॉली, बहुत ही खुश मिजाज, हैप्पी लड़की है वो. ठीक है, कॉमन, नंबर 6 मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी. कॉमन, कोई चीज कॉमन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कि ये वाली जो चीज है, इट इज वेरी मच ऑर्डिनरी और यूजुअल. ऑर्डिनरी या यूजुअल. देन आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी. इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं, लेकिन लर्न करने वाला ज्यादा है. बट आई एम हेल्पिंग यू गाइस टू मेक श्योर कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में से कांट छांट के इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ वर्ड्स हम लोग लिखें. ठीक है, कॉम्प्लेक्स. कोई चीज कॉम्प्लेक्स होना, इसका मतलब वो चीज कॉम्प्लिकेटेड है. कोई चीज
कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, या एक और वर्ड होता है इसके लिए इंट्रिकेटेड, इंट्रिकेटेड, ठीक है, इंट्रिकेट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विद स्टार्टिंग विद द लेटर सी, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इंसान सेल्फ रिलायंट है, ये इंसान अश्योर्ड है, अश्योर्ड या सेल्फ रिलायंट, खुद पे निर्भर, कॉन्फिडेंट है, ये अपने आप अपने बलबूते पे ये काम कर सकता है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट करना यानी कि जोड़ना, कंसोलिडेट करना यानी कि जोड़ना, सॉलिडिफाई करना, स्ट्रेंथन करना, सॉलिडिफाई और स्ट्रेंथन। देन वी हैव नंबर 10, चेस्ट होना। चेस्ट होना यानी कि प्योर होना, प्योर या वर्चुअस, चेस्ट होना, वर्चू से भरे होना, अच्छे प्रिंसिपल से भरे होना, प्योर होना, पवित्र होना, ठीक है, चेस्ट, ठीक है। देन स्टार्टिंग विद द वर्ड डी, डी से स्टार्ट करते हैं, डिमोलिश, कोई चीज डिमोलिश हो जाना यानी कि कोई चीज बर्बाद हो जाना, रुइन हो जाना, राइट, RUIN, रुइन, और डिवास्टेट, डिवास्टेट एकदम तोड़ फोड़, रुइन, कोई भी पुरानी बिल्डिंग टूट के मलबे में बिखर जाना, दैट्स एन एंटायर रुइन नाउ, डिवास्टेटेड स्टेट में है, डिमोलिश हो गई है, ठीक है। देन वी हैव डिसाइफर, नंबर 2, डिसाइफर यानी कि क्या करना, इंटरप्रेट करना या रिवील करना। जैसे कि पुराने टाइम पे जो लिपियां होती थी, द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड बाय द पीपल, जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, दे वर द वंस जो कि क्ले के ऊपर, सीलों के ऊपर लिखते थे, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, आज तक उस लैंग्वेज को कोई भी इंसान इंटरप्रेट नहीं कर पाया है, समझ नहीं पाया है, रिवील नहीं कर पाया कि उन्होंने जो लिखा है उसका मतलब क्या था, ठीक है। देन वी मूव फॉरवर्ड, देन वी मूव फॉरवर्ड, नंबर 3, we have dwarf, Snow White and the Seven Dwarfs, dwarfs जिनको बोना बोलते हैं, ठीक है, टाइनी, टाइनी, ठीक है, ड्वॉर्फ, टाइनी, मिडजेट, मिडजेट लिख सकते हो इनके लिए आप, MIDGET, ठीक है, MIDGET, या पिटीट, PETITE, पिटीट, 2-3 वर्ड्स दे दिए क्योंकि डिफिकल्ट है, आपको जो लगे सही आप उसको याद कर सकते हो। नंबर 4 वी हैव विद द वर्ड डी, डिफीट, डिफीट
किसी को हरा देना यानी कि खुद जीत जाना, उस चीज को कंकर कर लेना, उस चीज को कंकर कर लेना, जैसे अलेक्जेंडर कंकर्ड इंडिया, ठीक है, कंकर या ओवरकम कर जाना, अपने डर को ओवरकम कर जाना। आई डिफीटेड माई ओन फियर ऑफ हाइट्स, मुझे ऊंचाई से डर लगता था और मैंने उस ऊंचाई के डर को ओवरकम करा है, डिफीट करा है, हराया है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिफीट। डिलिशियस, नंबर 5 वी हैव द वर्ड डिलिशियस, यानी कि समथिंग विच इज टेस्टी और यमी, tasty and yummy, right? Tasty and yummy. Then we have number 6 here, doubt. किसी चीज में आप क्या रखना, डाउट रखना, यानी कि आप उसमें अनश्योर हो, अनश्योर या अनसर्टेन, या एक और वर्ड होता है स्केप्टिक, स्केप्टिसिज्म। जब आप किसी चीज में डाउट रखते हो, किसी चीज में आपको श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। सो दीज वर द वर्ड्स विद रिगार्ड्स टू डी, ठीक है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, हार्ड एंड चैलेंजिंग, इसको भी लिख सकते हो नंबर 7 में। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होना यानी कि कोई भी चीज हार्ड और चैलेंजिंग होना, हार्ड एंड challenging. So we are done with the word D as well, right? We are done with the word D as well. Then we move to the next one, E. The word E here so with E, number 1 we have the word efficient, यानी कि कोई चीज इफेक्टिव होना, इफेक्टिव होना या प्रोडक्टिव होना। जब आप ऑफिस में काम करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप एफिशिएंटली काम करना चाहते हो, यू वांट टू वर्क इफेक्टिवली, यू वांट टू वर्क विद दैट सेंस कि हाँ जी आज आपने एक प्रोडक्टिविटी वाला लेवल जो है वो अचीव करा है, आपने कई चीजें जो है अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से करी है, तो दैट इज बीइंग एफिशिएंट, राइट, एफिशिएंट। देन वी हैव इलैबोरेट, नंबर 2 we have elaborate. Elaborate का मतलब होता है कोई चीज जो आप ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट, एक्सप्लेन करना, डिटेल करना, या इंट्रिकेट, छोटी छोटी डिटेल्स दी गई, इलैबोरेट करो, इसके बारे में और चीज बताओ, राइट, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिटेल्ड और इंट्रिकेट, right, detailed and intricate. Next word is eager. Next word is eager. Number 3 we have eager. Eager होना यानी कि किसी चीज के लिए कीन होना, जिज्ञासु होना, you want to be excited about something, right? तो कीन होना या एक्साइटेड होना, हम उसके लिए जो सिनोनियम्स है हमारे किस वर्ड के लिए, ईगर के लिए। आई एम रियली कीन टू गो टू द फेयर, जो फेयर होने वाला है, जो मेला लगने वाला है, मैं उसमें जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। तो ईगर होना मतलब उत्सुक होना, एक्साइटेड होना ऑल्सो मीन्स उत्सुकता ओनली, राइट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिनोनियम्स। देन वी हैव इनकरेज, नंबर 4 इनकरेज। इनकरेज करना मतलब किसी इंसान को सपोर्ट करना, राइट, किसी को सपोर्ट करना,
किसी को मोटिवेट करना। आई इनकरेज्ड हिम टू ज्वाइन दी आर्मी, मैंने उसको इनकरेज करा, उसको मोटिवेट करा, राइट, उसको सपोर्ट करा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो वी कैन यूज दीज वर्ड साइमल्टेनियसली। नंबर 5 with the word e we have is excellent। कोई भी चीज एक्सीलेंट होती है इसका मतलब है कि वो चीज जो है इट इज सुपर्ब, it is extraordinary, right, superb, extraordinary, outstanding, right। टीचर्स हमें रिमार्क्स देती थी एक्सीलेंट वर्क, हम लोग रिमार्क्स देते हैं बच्चों को एक्सीलेंट वर्क, राइट। देन वी हैव नंबर 6, नंबर 6 essential, which is what, which is important, which is required और which is vital। important का ही सिनोनियम vital भी होता है, right, which is necessary। then we have number 7 evident, it is pretty evident from his face that he does not want to go with us। उसकी शक्ल से बिल्कुल pretty evident है, बहुत clear है, बहुत obvious है कि वो हमारे साथ नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हमारे सिनोनियम्स हो गए, obvious and clear, obvious and clear। then we have enormous, enormous कोई चीज जो बहुत ही ह्यूज हो। इट वॉज एन enormous बिल्डिंग इन द यूएसए, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी, बड़ी, ह्यूज, बिग, enormous, राइट। सो यू कैन नोट इट डाउन, ह्यूज, बिग, immense, immense building। number 9 number 9 we have exceptional, Paris is an exceptional beauty। जो पेरिस है वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉमा रिमार्केबल जगह है, एक्सेप्शनल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत, राइट। देन वी मूव टू द नेक्स्ट alphabet, that is F। we move to F now। so with F let's just try to note down number 1 we have famous। कोई इंसान फेमस होना यानी कि वो वेल नोन है, यानी कि वो वेल नोन है, अच्छा खासा लोग उन्हें जानते हैं। ही इज रिनाउंड, रिनाउंड, RENOWNED, right, famous, renowned। then we have the next one, fantastic। fantastic means wonderful or amazing। fantastic means wonderful or amazing, right, wonderful, amazing। fast
नंबर 3 वी हैव फास्ट, फास्ट होना यानी कि क्विकली, क्विक और स्पीडी, क्विक और स्पीडी, ठीक है। देन वी हैव फियर, नंबर 4 फियर, फियर के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? अफ्रेड होना, स्कैर्ड होना, फियर होना, स्कैर्ड होना, राइट। यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, यू फील टेरर, ठीक है, टेरिफाइड, टेरर होना। देन फ्रेंडली, नंबर 5 वी हैव फ्रेंडली, फ्रेंडली होना यानी कि कॉर्डियल होना, CORDIAL। यूजुअली ये कॉर्डियल वर्ड कॉर्पोरेट लैंग्वेज में यूज किया जाता है कि हम लोग को आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप, अच्छा फ्रेंडली नेचर बना के रखना चाहिए। कॉर्डियल या एमिएबल, एमिएबल, राइट, एमिएबल। देन वी हैव फनी, फनी होना यानी कि ह्यूमरस होना, ह्यूमर से भरा हुआ होना, राइट, ह्यूमरस, ह्यूमरस होना या अम्यूजिंग, ही इज वेरी अम्यूजिंग, बहुत अच्छे जोक्स मारता है, ठीक है। तो फनी, ह्यूमरस, अम्यूजिंग। देन वी हैव नंबर 7 फीबल। कोई भी इंसान, कोई भी चीज फीबल हो, इसका मतलब है वो वीक है, फ्रेल है। वीक होना, कमजोर होना या फ्रेल होना, फीबल, ठीक है। ही इज अ फीबल चाइल्ड, ही इज अ वीक चाइल्ड। फिरोशियस, नंबर 8 फिरोशियस। फिरोशियस का मतलब क्या होता है? फिरोशियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्रूअल या फियर्स हो, जैसे शेर होता है, बहुत ही क्रूअल होता है और फियर्स होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फियर्स, फिरोशियस, ठीक है। देन वी हैव फ्यूड, फ्यूड, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड याद करा रही हूँ, लिखवा रही हूँ आप लोग को। किसी के बीच में कोई स्ट्राइफ होना, कोई क्वारल होना, झगड़ा होना, जैसे कौरवों और पांडवों में फ्यूड था, झगड़ा था एक, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वारल, स्ट्राइफ, राइट। देन वी हैव द लास्ट वन फैब्रिकेट, फैब्रिकेट करना यानी कि कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज प्रोड्यूस करना। जैसे लोग फैब्रिकेट करके इंफॉर्मेशन बना लेते हैं किसी इंसान के खिलाफ, फालतू के इल्जाम, एविडेंस क्रिएट करवाना, ठीक है, वो फैब्रिकेट करना होता है कि आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, यू आर कंस्ट्रक्टिंग दैट, यू आर प्रोड्यूसिंग दैट। देन वी हैव जी, आई होप एफ तक सबने लिख लिया होगा। नाउ वी हैव जी, जी में पहला वर्ड हमारा कौन सा है? वी हैव जेनरस, वी हैव द वर्ड जेनरस। सो नोट डाउन जेनरस, चैरिटेबल, शी इज अ वेरी जेनरस ह्यूमन बीइंग, चैरिटेबल या बेनेवलेंट, बेनेवलेंट मतलब अच्छा होना, जेनरस ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही जेनरिक, अच्छी सी, जेनरस, बड़ी विनम्रता पूर्वक नेचर लेके चलना, दैट इज जेनरस, जेनरस, राइट, ठीक है। जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, इसका हम लिख चुके हैं, ठीक है। जेन्युइन,
हमने ऑथेंटिक का लिखा था, जेन्युइन और रियल, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ऑथेंटिक इधर आ गया और रियल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चारों वर्ड्स जो लिखवा रही हूँ एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको याद करा तो ही ये यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 3, ग्लोरियस। ग्लोरियस बहुत ही मैग्निफिसेंट होना, स्प्लेंडेड होना। जैसे कोई आप रात में कोई प्रोग्राम देखने के लिए गए और आपने रात को जगमग जगमग तारे देखे, एंड देन यू सॉ आप वो जो हवा में उड़ती हैं ना, वो कौन सी वो लैम्प्स होती हैं, है ना, दी एयर वाली लैम्प्स, जिनको नीचे मोमबत्ती या कुछ चिराग लगा के जला के, तो यू फील दैट द इन्वायरमेंट इज क्वाइट स्प्लेंडेड, राइट? द इन्वायरमेंट इज क्वाइट ग्लोरियस, बहुत ग्लोरी, ग्लोरी से भरा हुआ, मैग्निफिसेंट, right? Then we have gather. Number 4 we have gather. Gather होना यानी कि collect होना। ठीक है, I gathered 10 stones. मैंने 10 stones collect करे। Right? Assemble करे। Assemble can also be used for gather. ठीक है, for the word gather. Gloomy. ग्लूमी होना यानी कि बड़ा सैड सा, ब्लीक सा। ग्लूमी यानी कि काफी सैड सा, ब्लीक सा एटमॉस्फेयर, सैड सा, ब्लीक सा, कि ही सीम्ड वेरी ग्लूमी। जब मैंने उसको देखा, व्हेन आई सॉ हिम, ही सीम्ड वेरी ग्लूमी, बड़ा सैडनेस से भरा हुआ लग रहा था। ठीक है, ओके, देन वी मूव टू द अल्फाबेट एच। Right, then we move to the alphabet H. H में H में we have quite a number. Number 1 is hamper. किसी चीज को हैम्पर कर देना, छेड़ देना। ठीक है, हिंडर कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। ठीक है, हिंडर, HINDER, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट। हैप्पी, नंबर 2, हैप्पी यानी कि क्या होना, जॉयफुल होना, जॉयफुल होना। And we can also say that being happy is also related to somebody who is very delighted. Happy. Hard working. Number 3, hard working. कोई इंसान बड़ा ही हार्ड वर्किंग हो तो हम कह सकते हैं दैट ही इज अ वेरी डिलिजेंट मैन। डिलिजेंट होना, इंडस्ट्रियस इज ऑल्सो अ वर्ड। ठीक है, इंडस्ट्रियस इज ऑल्सो अ वर्ड। हार्मफुल, नंबर 4, हार्मफुल यानी कि कोई चीज क्या होना, डेंजरस होना, कोई चीज इंजूरियस होना, इंजरी से भरी, जिससे हमें कोई चोट वगैरह लग सकती, इंजूरियस, राइट? हेल्पफुल, नंबर 5, हेल्पफुल
It is a very helpful source. It's a very useful source, right? Helpful मतलब useful होना, and it's a very beneficial, benefit करने वाला source है. Alright? Honest, truthful होना. कोई इंसान आपसे ऑनेस्ट है, इसका मतलब वो सच्चा है. ऑनेस्ट होना यानी कि ट्रूथफुल होना, यानी कि सिंसेयर होना. ठीक है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी. हैजार्ड नंबर 7. हैजार्ड होना कोई चीज जो डेंजर, खतरा होना. हैजर्ड होना डेंजर. यहाँ पेरिल, पेरिल इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर डेंजरस. हैजार्डस. ठीक है. देन वी हैव द 8th वन, humble. Then we have the next one as humble. Humble होना यानी कि मीक होना. मीक होना, टिमिड होना. ठीक है. He's from a humble family. बहुत ही मीक, टिमिड फैमिली से है, मॉडेस्ट फैमिली से है. ठीक है. ज्यादा जो शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते, हम्बल उसको बोलते हैं. ठीक है. So with H also we are done. Now we move to I. Now we move to I. Let's start with I. Important, significant, crucial, necessary. Important means it is related to something which is significant, something which is crucial, something which is necessary, something which is vital. ठीक है. तो important के इतने सिनोनिम्स दे दिए, आपको जो लगता है सही, क्योंकि हमने vital एटसेट्रा भी पहले कर लिया है. Then we have incredible, unbelievable होना. incredible इंडिया, अद्भुत भारत, अद्भुत होता है इसका मतलब. ठीक है. unbelievable, astonishing. astonishing, right? innovative नंबर 3. कोई इंसान इनोवेटिव है तो वो इंसान क्या है, क्या करता है, कैसा है. कैसा है वो इंसान? अगर इनोवेटिव है तो वो क्रिएटिव है, इन्वेंटिव है, क्रिएट कर रहा है, इन्वेंटिव है. ऑलराइट. देन वी हैव इंटेलिजेंट. कोई इंसान इंटेलिजेंट होना, समझदार होना, क्लेवर होना. इंटेलिजेंट मीन्स स्मार्ट और क्लेवर. स्मार्ट और क्लेवर. इंटरेस्टिंग, समथिंग जो कि फैसिनेटिंग लग सकता है आपको. जानवरों के बारे में बात करना, स्पेस के बारे में बात करना, आपको वो क्या लग सकता है? यू कैन फाइंड इट फैसिनेटिंग, क्योंकि आप उससे चौंक रहे हो. फैसिनेशन, ओ माय गॉड, दिस इज हाउ द स्पेस लुक्स एटसेट्रा. समथिंग विच इज वेरी इंगेजिंग एज वेल. इंटरेस्टिंग. immerse. Then we have number 6. immerse. immerse हो जाना यानी कि बिल्कुल ही डूब जाना. submerge और involve. He was immersed in the process. दो तरीके से यूज हो सकता है ये. He was involved in the process
सबमर्ज यानी कि डूबा हुआ, तो द ब्रिक वॉज सबमर्ज इन द वाटर, जो ईंट थी वो पानी में बिल्कुल डूबी हुई थी, इमर्ज थी, सबमर्ज्ड थी। ठीक है, तो दो कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे डूब जाना, यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाना, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट डूब जाना ही है कि बिल्कुल इन्वॉल्व होके काम करना। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट वन, imminent, IMMI, number 7, we have imminent. कोई चीज अगर imminent होती है, इसका मतलब है कि वो चीज impending है जिसको आपने अप्रोच करना है, राइट? अप्रोचिंग, imminent यानी कि अप्रोचिंग, APPROACHING, अप्रोचिंग, और impending, राइट? इम्पेंडिंग कि अभी पड़ी हुई है, अभी पेंडिंग है, ठीक है, होने वाली है, इमिनेंट, इट्स एन इमिनेंट डेंजर, हो सकता है ऐसा, ये खतरा है, इमिनेंट खतरा है। देन वी हैव इनएविटेबल, इनएविटेबल वो चीज होती है जिसको टाला नहीं जा सकता। वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड वर्ड्स बाय मी, इनएविटेबल, वो चीज जो अनअवॉइडेबल है, वो चीज जो एसरटेन्ड है, अवॉइडेबल है, और एसरटेन्ड यानी कि बिल्कुल होके रहेगी। इनएविटेबल होना यानी कि बिल्कुल होके रहना, इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मौत को कोई नहीं रोक सकता, डेथ इज इनएविटेबल फॉर द ऑल ऑफ अस। ठीक है, ऑलराइट, तो ये ये हमारा आई भी हो गया। नेक्स्ट वी मूव टू जे। Next, we move to the letter J. Joyful, joyful होना, happy होना, elated होना, happy और elated. He was elated seeing his own sister at his birthday party. वो बहुत ही खुश हो गया अपनी खुद की बहन को अपनी बर्थडे पार्टी पे देख के। ठीक है, नंबर 2 we have jealous. जेलस होना यानी कि एनवियस होना, एनवियस होना, कॉविटस होना, किसी से जलना। ठीक है, किसी से जलना। जेडेड, नंबर 3, अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, आई वॉज जेडेड लास्ट नाइट। जेडेड होना यानी कि आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, मैं कल रात को थका हुआ था। आई वॉज एग्जॉस्टेड लास्ट नाइट, थकना, एग्जॉस्टेड होना, जेडेड होना, सेम मीनिंग। नंबर 4 जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है डिफेंड करना किसी चीज को। आप किसी चीज को डिफेंड करोगे अगर, तो उसको क्या कहते हो? जस्टिफाई करना। तो डिफेंड करना, राइट, डिफेंड करना, सपोर्ट करना। आई जस्टिफाइड माई क्लेम्स मेड इन द रिपोर्ट, मैंने उनको सपोर्ट करके रिपोर्ट में जो क्लेम्स है उनको जस्टिफाई कर दिया, क्लियर कर लिया, डिफेंड कर दिया। ठीक है, ऑलराइट। देन वी हैव जुवेनिल। जुवेनिल, ये शायद आप लोग अक्वेंटेड हो गए इस वर्ड से। जुवेनिल, जुवेनिल होना यानी कि यंग होना, टेंडर होना। जैसे 18 से एज को कम वाले बच्चों को जुवेनिल्स बोलते हैं ना। यंग होना, टेंडर होना। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड के दो ही हैं, मतलब और भी होंगे लेकिन मेन मेजर यही है। मूविंग टू द वर्ड, द लेटर के।
नंबर वन वी हैव इज काइंड। काइंड होना यानी कि किसी को लेके, किसी के प्रति आप कंपैशन दिखाते हो, ठीक है, किसी के प्रति आप क्या दिखाते हो, कंपैशनेट होते हो, ठीक है, काइंड, कंपैशनेट और बेनेवलेंट, और बेनेवलेंट। सेकेंड वन वी हैव इज कीन होना। हमने इसका करा था ना, एक्साइटेड होना, एक्साइटेड होना। तो कीन होना, बिल्कुल एकदम अच्छे से चीजों के बारे में क्या करना, सोचना, ठीक है, उनको, उनमें सोचना कि हाँ जी, आई नीड टू बी द वन हु इज इंडल्ज्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो कीन। ऑलराइट, हम ईगर भी लिख सकते हैं, ईगर में हमने करा था कीन को। विथ के वी आर डन। With K also we are done. Then we have L. We have the word L. And that would be the last one for today. L वाले ही करेंगे हम लोग. Moving to the letter L. L we have lazy. Lazy, L-A-Z-Y. Lazy होना, आलसी होना. Somebody who is indolent. Somebody who is indolent. All right, indolent. Somebody who is idle. वेला है जो, lazy है, ठीक है. और lethargic. Lethargic मेजरली टायर्डनेस के साथ होता है, तो lethargic नहीं लिखते. Then we have the second one, logical. कोई चीज लॉजिकल होना यानी कि वो चीज क्या है, रैशनल है, दिमाग से चलने वाली, हमारे रैशनैलिटी के साथ चलने वाली है, रीजनेबल है, रीजनेबल है, रीजंस के साथ चलने वाली है, रीजनेबल है, ठीक है. लैविश, कोई भी लैविश वेडिंग होना, अबंडेंट, एक्सेसिव. नंबर 3 वी हैव लैविश. lavish lifestyle, abundant, abundant, plentiful, ठीक है, abundant. And then we also talked about excessive, talked about excessive. Lucius, 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 which is very much tasty or delicious. Then we have the last one, lenient. Lenient होना यानी कि थोड़ा compassionate होना, थोड़ा मर्सीफुल, दयावान. टीचर्स कई बार लीनियंट होके बच्चों को मार्क्स दे देती है ना, तो लीनियंट. ऑलराइट. Now there is an exercise for you all. 10 वर्ड्स हैं जो हमने आज करे हैं, उनमें से ट्राई करेंगे कि हम उनके एटलीस्ट एक एक सिनोनियम तो दे ही दें जो आज करे हैं.
So friendly, abundant, friendly, abundant, justify, humble, justify, humble, excited, genuine, genuine, brave, important, brave, important, brave, important, careful, careful, funny, careful and funny. So I'll give you 5 minutes to solve this particular exercise. एक एक भी आता है तो अपने लिए लिख रखेंगे, ठीक है? But try करेंगे that we are at least trying to solve the questions, the exercise जो मैं दे रही हूँ आप लोग को साथ साथ.
let's do it. So friendly means someone who is cordial, who is amiable. ठीक है, मैं दो दो ही बताती जाऊंगी, आप लोग ट्राई करेंगे. अबंडेंट या एक भी बताऊंगी तो आप लोग ट्राई कर लेना. ठीक है, प्लेंटीफुल होना, ये सबसे पहला वर्ड हमने करा था. एम्पल, नॉलेज होना, एम्पल होना, नॉलेज तो मैं लगा रही हूँ कि अबंडेंट होना. जस्टिफाई यानी कि आप किसी चीज को डिफेंड कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो. देन वी हैव हम्बल, फ्रॉम अ मीक. मॉडेस्ट, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, मॉडेस्ट फैमिली से, ठीक है, बिलोंग करना. एक्साइटेड, किसी चीज को लेकर कीन, आतुर होना, ईगर होना, उत्सुक होना. जेन्युइन यानी कि ऑथेंटिक होना या रियल होना. देन वी हैव ब्रेव यानी कि करेजियस होना या वेलिएंट होना. देन वी हैव इंपॉर्टेंट, वाइटल या नेसेसरी. केयरफुल यानी कि आप किसी चीज को लेके मेटिकुलस हो, आप किसी चीज को लेके बहुत ही और कौन सा वर्ड देख सकते हैं, ही इज वेरी केयरफुल. आई एम नॉट गेटिंग इनफ वर्ड फॉर दैट. द सेकेंड वर्ड फनी, एक बार हम याद कर लेते हैं. ह्यूमरस, ह्यूमरस होना या जॉयस होना, या जॉयफुल लिख सकते हो आप. ठीक है, जॉयफुल, जॉयस, ह्यूमरस. अम्यूजिंग इज ऑल्सो अनदर वर्ड फॉर द सेम. ठीक है, so these were certain words which I thought needed my careful consideration, ताकि आप लोग जो है अच्छे से जो हम क्लास में कर रहे हैं उसको परफॉर्म भी कर लें. हाँ जी, इसका जो मैंने, मुझे याद आ गया, इट्स कॉशियस, और हम सिनोनियम जो कॉशियस भी यूज कर सकते हैं. सो आई होप चीजें आप लोग को क्लियर हो रही हैं. तो हम लोग ने जितने जितने वर्ड्स जितने जितने याद करें उसको आप अपने घर पे किसी को भी सुनाने लग जाएं. ठीक है, मेक श्योर. विल कंटिन्यू द लास्ट लिस्ट जो हमारी एल तक कराए, फ्रॉम एम टू जेड जितने वर्ड्स हैं वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे. तो आई विल सी यू गाइस टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. हैव अ गुड डे. बाय बाय.